जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट फेज, जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट टाइम जो हमें ग्रो करना चाहिए हमारे ज़िंदगी में, वो टाइम भी बहुत सारे लोग आजकल बर्बाद कर रहे हैं। बहुत लोगों से सुनती हूँ, बहुत लोग आजकल ऐसे ही बोल रहे हैं कि मैम 2 साल हो गया रिलेशनशिप में, साल हो गया, 3 साल हो गया, तभी भी ना ये रिलेशनशिप में हम अटके हुए हैं मैम, निकल ही नहीं पा रहे बाहर, समझ भी नहीं आ रहा ऐसा कैसे रिलेशनशिप है ये जो हम ना कुछ अच्छा ही फील नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कुछ सिचुएशन होती है ना तो कई लोग नो कांटेक्ट रूल फॉलो करते हैं। बट नो कांटेक्ट रूल मीन्स क्या होता है, उसे सही तरीका क्या है यूज़ करने का, उसे कब तक फॉलो करना चाहिए मैम, कितना ड्यूरेशन है नो कांटेक्ट रूल फॉलो करने का। कई कई लोग तो साल साल भर 2 साल तक नो कांटेक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं। समझ में नहीं आता है, इतना साल, 1 साल 2 साल कौन नो कांटेक्ट रूल फॉलो करता है यार रिलेशनशिप में। तो आज ना हम नो कांटेक्ट रूल मीन्स क्या, कितनी दिनों तक फॉलो करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आज ना हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। देखो यार, पहले हम समझते हैं कि नो कांटेक्ट रूल मीन्स क्या होता है। नो कांटेक्ट मीन्स क्या कि वहाँ पे ना हमें कुछ दिनों के लिए पूरी तरीके से मौन हो जाना है, कुछ कांटेक्ट ही नहीं रखना है सामने वाली पर्सन से, उनसे कुछ दिनों के लिए दूरी बना के रखनी है। मीन्स नो कॉल्स, नो मैसेज, इसे ही कहते हैं नो कांटेक्ट रूल। पूरी तरीके से वो इंसान से कुछ दिनों के लिए दूरी बना के रखना, ठीक है। अभी इसे कब फॉलो करना चाहिए, कई बार लोग रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, सामने वाले पर्सन अगर आपको समझना नहीं चाहता है, समझ नहीं रहा है, वो ज़बरदस्ती आपके ऊपर ना अपनी फोर्सफुली चीज़ें थोप रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, या फिर आपके वैल्यू नहीं समझ रहा है, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, ऐसे टाइम पे हमें नो कांटेक्ट रूल फॉलो करना चाहिए। अभी बात आती है कि नो कांटेक्ट रूल कितने दिनों तक फॉलो करना चाहिए मैम, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे से। तो सुनिए, नो कांटेक्ट रूल ना हम स्टार्टिंग के फेज में, जैसे रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पार्टनर समझ नहीं रहा है, तो स्टार्टिंग में 7 से 8 दिनों का हमें नो कांटेक्ट रूल बहुत प्रॉपर वे से फॉलो करना चाहिए। मीन्स वहाँ पे आपको एक भी कॉल नहीं करना है, एक भी मैसेज नहीं करना है, क्योंकि आपने वो इंसान को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर चुके हो, बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, कॉल्स किए, मैसेज किए, बट वो इंसान आपके कॉल्स या मैसेज का कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा है, आपको इग्नोर मार रहा है। तो ऐसे टाइम पे स्टार्टिंग में आपको 7 से 8 दिन का नो कांटेक्ट रूल फॉलो करना चाहिए। अभी स्टार्टिंग का तो ये बात हो गई, बट कई बार ना पार्टनर कुछ दिनों बाद भी, हम ये सारी चीज़ें समझने के बाद भी, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद भी, हमारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सॉल्व करने के बाद भी हमारे रिलेशनशिप में कुछ वक्त ऐसा आता है ना, तो हमें 15 से 30 दिनों का तक नो कांटेक्ट रूल फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे सामने वाला पर्सन ना हमें समझना ही नहीं चाहता है। बहुत दिन हो चुके हैं रिलेशनशिप में रुक के, जैसे साल हो गए, 2 साल हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है ना, तो हमें 15 से 30 दिनों का नो कांटेक्ट रूल फॉलो करना चाहिए। जी हाँ, मीन्स यहाँ पे आपने पूरी तरीके से कोशिश कर चुके हो अपने पार्टनर को समझाने की, आपने उन्हें मैसेज करके समझाया, कॉल कर रहे हो, वो समझ ही नहीं रहे हैं, वो आपको इग्नोर मार रहे हैं, आपसे बात ही नहीं करना चाहते हैं, वो उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि उनके लाइफ में आप हो या नहीं हो। वो तो बोल रहे चल जा यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तेरे यहाँ पे रुकने से या ना रुकने से, मैं अपने लाइफ में मस्त हूँ। वो अपनी तरफ से ऐसे दिखा रहा है, तब आपको 15 से 30 दिन का नो कांटेक्ट रूल फॉलो करना चाहिए। जी हाँ, बहुत बार ऐसे कमेंट्स आते हैं, मैम आज 15 दिन हुए हैं, महीना हो गया है, वो इंसान समझ ही नहीं रहा है, इतने मैसेज कर रहे हैं, इतने कॉल कर रहे हैं, तो वो बट रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे आपको
15 से आपने 30 दिन नो कांटेक्ट रूल फॉलो किया, ठीक है, उससे बाद भी आपका पार्टनर आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना या 2 महीने तक मैक्स टू मैक्स तब तक आपको वेट करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर वो इंसान, अगर सामने वाला पार्टनर आपका 2 महीने बाद भी वो चीज़ें समझ नहीं रहा है, रिलेशनशिप में आना नहीं चाहता है, आपसे दूर होना चाहता है, आपसे बात ही नहीं करना चाहता है, आपकी होने या ना होने से उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो बेस्ट है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाइए, मूव ऑन कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं यार, मुझे बोलते मैम साल हो गया हमें, 2 साल हो गया हम नो कांटेक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं, बट तभी भी वो इंसान ना हमें कोई भाव ही नहीं दे रहा है, हमें मैसेज भी नहीं करता है, रिप्लाई भी नहीं करता है। एक बात बोलूं, सही में आप ना बहुत ज़्यादा शिद्दत से प्यार करते हो, इसलिए अभी तक साल हो गए, 2 साल हो गए, अभी तक वो इंसान का वेट कर रहे हो। बट बच्चा, एक बात बताऊं आपको, आप खुद को ना बेवकूफ़ बना रहे हो। नो कांटेक्ट रूल ना 1 से 1.5 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 2 महीना इनफ है। इससे ज़्यादा वेट करना यानी खुद को बेवकूफ़ बनाना है बच्चा। क्योंकि 1 साल तक कौन नो कांटेक्ट रूल फॉलो करता है, पता है? इस टाइम पे ना शायद वो आपका पार्टनर, सामने वाला इंसान अपने लाइफ में ना आगे भी बढ़ गया होगा, वो अपने लाइफ में मस्त जी रहा है, और आप अभी भी उसका वेट कर रहे हो वो आने का। नहीं आएगा बच्चा, नहीं आते ऐसे लोग। साल समझते हो यार, जो शिद्दत से प्यार करता है ना, वो मैक्स टू मैक्स ना 5-6 दिन बिना बात किए रह सकता है। बट नो कांटेक्ट रूल हम जो भी फॉलो करते हैं 1 से 1.5 महीना मैक्स टू मैक्स, इट्स ओके। उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, इग्नोर कर रहा है, बहुत इग्नोर मार रहा है, वैल्यू नहीं कर रहा है, तो इतना टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो शिद्दत से प्यार करता है ना, इसे ये 1.5 महीना सालों के बराबर लगता है, और जो नहीं करता ना, उसके तो ऐसे ही दिन चले जाते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके होने या ना होने से। आप रो रहे हो, मर रहे हो, परेशान हो रहे हो, आपको एंजाइटी हो रही है, आप डिप्रेशन में गए हो या फिर आप हॉस्पिटलाइज हुए हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चा। जिसके लिए आप इतना शिद्दत से मरे जा रहे हो, शिद्दत से प्यार करे जा रहे हो, वो इंसान उसके लायक नहीं है। यार तुम लोग सही में ग्रेट हो, साल साल भर तक कैसे वेट कर लेते हो यार। नहीं, गलत है ये। खुद को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 महीना इनफ है। 1.5-2 महीना हो जाने के बाद एक लास्ट ट्राई करने का, उसे ना एक मैसेज भेज देने का, यार सच में तुम रिश्ता ख़त्म करना चाहते हो? ठीक है, हम ना बहुत अच्छी तरीके से रिश्ता ख़त्म कर देते हैं ना, एक बार बात कर लेते हैं। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बाय द वे, कोई बात नहीं, अभी ना मुझे समझ में आ गया है। मैं ना अभी ये रिश्ता खुद तोड़ रही हूँ या तोड़ रहा हूँ और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। उनका शुक्रिया करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने आपको अपने लाइफ में एक लेसन दिया है, एक आपको लेसन पढ़ाया है कि किसी पे बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, किसी को शिद्दत से प्यार नहीं करना चाहिए। जितना उसको ज़रूरत है ना, उतना ही प्यार उसे देना चाहिए। ये वो इंसान ने आपको सिखाया है, इसलिए उसका थैंक यू करना तो बनता ही है। ठीक है, मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा ना परेशान होने वाले हो, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ होने वाली है, बट बच्चा आप लोग साल साल भर तक रुकते हो, 6 महीने हो जाते हैं, साल हो जाते हैं, कैसे रुक पाते हो यार? कैसे? वो इंसान देखो ना, वो इंसान को देखो, अपनी लाइफ में मस्त है, सबसे बातें चल रही है, बेस्ट फ्रेंड बनाए हैं, उनसे बातें चल रही है, गप्पे लड़ाए जा रहे हैं, हंसी मजाक हो रही है, और आप रो रहे हो, बिड़क रहे हो। वो इंसान को कुछ नहीं पड़ी आपकी, कुछ मीन्स वो आपकी हालचाल तक पूछ नहीं रहा है, और आप ऐसे इंसान के लिए मरे जा रहे हो, ऐसे इंसान से प्यार करे जा रहे हो। बेटा अपने आप को ना ये सिचुएशन से बाहर निकालो, अपने आप को पागल बनाना बंद कर दो। लाइफ बहुत सुंदर है, लाइफ बहुत अच्छी है, बस ये सिचुएशन से बाहर तो निकलो, और फिर देखो ना दुनिया कितनी खूबसूरत लगेगी आपको।
आप मानो ना, वो रिलेशनशिप में वो इंसान की वजह से जीना भूल गए थे, बट अभी रोको खुद को, ये सिचुएशन में डालना, खुद को परेशान करना रोक दो, स्टॉप कर दो ये सब चीज़ें और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं यार, जब भी लास्ट टाइम भी मैंने 2 बार नो कॉन्टैक्ट रूल का वीडियो बनाया है तो मुझे लिटरली मैसेज आए हैं, मैम साल हो गया, 2 साल हो गए मैम, वो इंसान को कुछ पड़ी ही नहीं है, ऐसा कैसा प्यार होता है मैम। कई बार लोग रोते हैं, समझ में नहीं आता है यार, वाकई में कैसा ये युग हो गया है ना, कलयुग कैसा चल रहा है, लोगों को एक दूसरे की इमोशंस की, फीलिंग्स की कदर ही नहीं बची है। कोई ना, हमें तो सीख मिली है ना, तो हमें क्या करना है, अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने स्किल्स पे काम कीजिए, अपने आप को ग्रोथ की ओर बढ़ाइए, अपने आप को ऐसा बर्बाद मत करिए वो इंसान की वजह से। वो खुश है अपने लाइफ में, वो अपनी लाइफ बहुत मौज मस्ती में गुजार रहा है, तो आप क्यों मरे जा रहे हो, इस बारे में सोचिए ज़रूर। होप सो मैं आपको ना नो कॉन्टैक्ट रूल मीन्स क्या होता है, कब फॉलो करना चाहिए, कैसे फॉलो करना चाहिए, इसका ड्यूरेशन क्या होता है, कितने दिनों तक फॉलो करना चाहिए, ये अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है, अभी भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स करिए। और हाँ, अगर आप मुझसे 1 to 1 बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर दीजिए, मैं आपसे 1 to 1 कनेक्ट हो जाऊँगी, वहाँ पे आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी, ठीक है। उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से अगर किसी की हेल्प होती है तो आपको शेयर करना चाहिए ना, तो शेयर करा करो यार। शेयर करने में कौन से पैसे लगते हैं, बट आपकी फ्रेंड्स की ज़रूर हेल्प हो सकती है, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं ऐसे सिचुएशन में हो तो हेल्प करा करो यार अपनी फ्रेंड्स की, उनको भी अच्छा लगने दो, ठीक है। चलो देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।